दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है, संदेश है, बहुत ही सुंदर है। किसी भी तरह की परेशानी से कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यदि हम उसका सही से मुकाबला करें तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है ये आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को भी मिलेगी, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ट्रांसलेशन का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, उसे देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्रेव विंस। क्या मतलब हुआ? देखिए जो ब्रेव है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साहसी या फिर बहादुर, और विन का मतलब होता है जीतना। तो क्या मतलब हुआ? द ब्रेव विंस, मतलब कि बहादुर इंसान या बहादुर व्यक्ति जीतता है, उसकी जीत होती है। तो दोस्तों ये आज की ये जो कहानी है उसका टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ, तो यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फेरोशियस वॉल्फ हंटेड आ लैम्ब। क्या मतलब हुआ? देखिए फेरोशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रूर या फिर भयंकर, खतरनाक, उसे फेरोशियस कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, आ फेरोशियस वॉल्फ मतलब एक खतरनाक भेड़िए ने, हंट किया मतलब कि शिकार किया, हंटेड किसका? आ लैम्ब एक भेड़ का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ फेरोशियस वॉल्फ हंटेड आ लैम्ब। क्या मतलब हुआ कि एक बार एक खतरनाक भेड़िए ने एक भेड़ का शिकार किया। बुओर्ड बाय आ गुड मूड इट केम आउट ऑफ द जंगल। क्या मतलब हुआ? देखिए बुओर्ड का मतलब होता है उत्साहित होना। तो क्या मतलब हुआ? बुओर्ड बाय अ गुड मूड मतलब एक अच्छे मूड से उत्साहित होकर इट केम आउट ऑफ द जंगल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है, और ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम किसी एनिमल के लिए, मतलब कि पशु के लिए, एनिमल का किसी भी पशु के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, मतलब कि सर्वनाउन का, तो हमें वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि यदि आप किसी भी एनिमल के लिए किसी प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं, सर्वनाम को, तो आपको इट का प्रयोग करना होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या मतलब हुआ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बियोर्ड बाय अ गुड मूड मतलब कि एक अच्छे मूड से उत्साहित होकर इट केम आउट ऑफ द जंगल। और ये इट जो है वो भेड़िए के लिए यूज़ किया गया। इट केम आउट ऑफ द जंगल, वो जंगल से बाहर आ गया। एंड वॉकड अराउंड इन ओपन। वॉक का मतलब होता है टहलना या फिर चहलकदमी करना, और वो चहलकदमी करने लगा और वो टहला। अराउंड वो आसपास टहलने लगा। इन ओपन खुले में, इन ओपन स्पेसेस मतलब खुले मैदानों में वो टहला या टहलने लगा। चलिए आगे देखिए। इट सॉ आ बॉय लाइंग ऑन द ग्रास इन आ ग्राउंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है SAW का, ज़्यादातर लोग इसको सा पढ़ते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। और दोस्तों जब भी आप इंग्लिश सीखें और जब आप इंग्लिश बोलें तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हिंदी में उच्चारण कहा जाता है, इसका भी एक अहम रोल होता है हमारी इंग्लिश के अंदर। यदि आप इंग्लिश बोलते हैं और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है तो वो भी आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है तो आप जो इंग्लिश बोलेंगे हो सकता है वो दूसरों को समझ में भी ना आए और वो ठीक भी नहीं लगेगी। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वर्ड है SAW, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, इसको सा नहीं पढ़ना है, इसको हमें सॉ पढ़ना है। SAW सॉ। और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट सॉ। और ये जो इट है वो भेड़िए के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इट सॉ उसने देखा। अ बॉय एक लड़के को, लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ होना या फिर पड़ा हुआ होना। उसने एक लड़के को लेटा हुआ देखा, पड़ा हुआ देखा। ऑन द ग्रास मतलब कि ऑन द ग्रास मतलब कि घास पर। इन अ ग्राउंड ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट सॉ आ बॉय लाइंग ऑन द ग्रास इन अ ग्राउंड मतलब कि उसने एक लड़के को उसने एक लड़के को ग्रास पर मतलब घास पर लेटे हुए देखा, एक ग्राउंड पर, एक ज़मीन पर। चलिए आगे देखिए।
इट टिप-टॉड। दोस्तों ये जो वर्ड है टिप-टो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है दबे पाँव कहीं चले जाना, कहीं जाना। दबे पाँव मतलब कि चोरी से, ताकि किसी को पता ना चले, चुपके चुपके, जिसे दबे पाँव भी कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इट टिप-टोड टू द बॉय, मतलब कि वो दबे पाँव लड़के के पास चल कर गया। एंड ग्रोल्ड, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड ग्रोल्ड, और वो गुर्राया। चलिए आगे देखिए। द फ्राइटेंड बॉय टर्न्ड हिज फेस टू द अदर साइड। क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वर्ड है फ्राइटेंड, ये आप इसे नोट कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाए, भय में आ जाए, तो उसे फ्राइटेंड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द फ्राइटेंड बॉय, मतलब कि जो भयभीत, जो डरा हुआ जो लड़का था। टर्न हिज फेस, टर्न का मतलब होता है घुमा लेना, मोड़ लेना। उसने टर्न हिज फेस, अपना जो उसका चेहरा था उसको उसने घुमा लिया। टू द अदर साइड, दूसरी तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फ्राइटेंड बॉय टर्न हिज फेस टू द अदर साइड, मतलब वो जो डरा हुआ लड़का था उसने अपने चेहरे को, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसी सिचुएशन है तो वो बच्चा जो है डर गया होगा, और डर के वजह से उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द वॉल्फ सैड टू द बॉय, जो वॉल्फ था मतलब भेड़िया था। द वॉल्फ सैड टू द बॉय, उसने लड़के को कहा, लड़के से कहा, नाउ अब, यू कांट एस्केप फ्रॉम मी। देखिए एस्केप एक वर्ब होता है, और आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके कई सारे मतलब हैं। एस्केप का मतलब होता है पलायन करना, या फिर बचकर निकल जाना, किसी संकट से बाहर आ जाना। इसे एस्केप कहा जाता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसे मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब, यू कांट एस्केप फ्रॉम मी, अब आप मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। बट लेकिन, आई विल स्पेयर यू। दोस्तों स्पेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बख्श देना, किसी को छोड़ देना। तो इसने क्या बोला? बट लेकिन, आई विल स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इफ़ यू टेल मी 3 फैक्ट्स, यदि तुम मुझको 3 तथ्य, फैक्ट का मतलब होता है कोई सच या फिर तथ्य, यदि तुम मुझे 3 तथ्य बताओ, 3 सच बताओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा उसने उस बच्चे को, उस लड़के को बोला। दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, मतलब जिनको रॉन्ग मतलब गलत साबित नहीं किया जा सके। तो उसने उस लड़के से क्या बोला, उस भेड़िए ने, कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे ऐसे 3 सच बताओ जिनको गलत प्रूव मतलब रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सके। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या होता है, वो बच्चा क्या जवाब देता है हमें आगे पता चलेगा। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड एट द साइट ऑफ द वॉल्फ। साइट का मतलब होता है दृश्य या फिर दृष्टि, नज़र। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, भयभीत था। एट द साइट ऑफ द वॉल्फ, मतलब उस भेड़िए की जो दृश्य था, नज़र थी, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या था? भयभीत था। ही समन्ड हिज करेज। देखिए समन का मतलब होता है बुलाना या फिर बुलावा देना, बुलाना, तो उसे समन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही समन्ड हिज करेज, उसने अपने जो उसका जो करेज था, साहस था, उसने उसे बुलाया, पुकारा, मतलब उसने। एंड सैड बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है हिम्मत से, और उसने बहुत ही हिम्मत से कहा। द फर्स्ट, पहला। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। ये वो बच्चा है जो खड़ा हुआ है, भयभीत डरा हुआ है, और यहाँ सामने उसके भेड़िया है, और ये भेड़िया उससे बात कर रहा है, और ये बच्चा जो डरा हुआ खड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, और हमें ये पता चलेगा इस कहानी के अंदर आगे कि वो जो 3 सच उसने पूछे थे, तो वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, उनके क्या वो जवाब देता है। तो क्या मतलब हुआ? द फर्स्ट, पहला। द फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट यू हैव फाउंड मी। और दोस्तों यहाँ पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म है फाउंड, ये फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। इसका मतलब होता है पाना। तो जब भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? द फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट यू हैव फाउंड मी। पहला सच ये है कि तुमने मुझे पा लिया है, तुमने मुझे मतलब कि ढूंढ लिया है। दैट वेरी बैड, ये क्या है? ये बहुत बुरा है। चलिए ये पहला तथ्य हो गया, सच हो गया। द सेकेंड फैक्ट इज़ दैट, और जो दूसरा तथ्य है, सच है, वो क्या है? दैट आई लेट माई सेल्फ बी सरप्राइज बाई यू, कि जो मैंने मतलब कि खुद को सरप्राइज़ होने दिया, मतलब कि चकित होने दिया, ये कह सकते हैं आश्चर्यचकित होने दिया आपके द्वारा। तो ये उसने क्या बोला कि जो दूसरा सच है वो ये है कि मैंने खुद को आपके सामने हैरान होने दिया, मतलब कि चकित होने दिया, आश्चर्यचकित होने दिया। दैट इज़ फुलिश ऑफ मी, दैट इज़ फुलिश ऑफ मी, मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी है।
द थर्ड फैक्ट इज़ दैट, और जो तीसरा सच है, दो तथ्य है, इज़ दैट वो ये है, बिकॉज ऑफ योर वॉल्फिश करेक्टर, मतलब कि जो आपका जो वॉल्फिश करेक्टर है, वॉल्फिश का मतलब होता है भेड़िया वाला, ये जो आपका भेड़िया वाला जो चरित्र है, करेक्टर है, ऑल पीपल हेट यू, सारे लोग आपसे नफरत करते हैं। हेट का मतलब है नफरत करना। चलिए आगे देखिए, द वॉल्फ थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट इसका मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा, और दोस्तों इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉट, तो आप इसको थॉट पढ़ेंगे तो क्या मतलब हुआ, द वॉल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा, दिस बॉय इज़ ब्राइट इंडीड एंड करेजियस, उसने क्या सोचा कि ये इंडीड का मतलब वास्तव में, और मतलब ये जो लड़का है, जो बॉय है, ये वास्तव में क्या है, बहुत ब्राइट है, मतलब कि उज्जवल है, बहुत होशियार है, एंड करेजियस और बहुत ज़्यादा साहसी है, इवन इन द फेस ऑफ डेथ, मतलब कि यहाँ तक कि जो मौत के मतलब कि मौत के चेहरे के सामने, इवन इन द फेस ऑफ डेथ मतलब कि जब इसके सामने मौत खड़ी हुई है, ही स्पोक द फैक्ट्स, इसने सच बोले, विच कांट बी प्रूव्ड रॉन्ग, जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता, ऐसा उसने सोचा। उस भेड़िए ने सोचा कि जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य, मतलब उज्जवल है, बहुत ज़्यादा होशियार है और बहुत ज़्यादा हिम्मती बच्चा है, बहुत ज़्यादा, और इसने मतलब ये मौत के सामने खड़ा उसके बाद भी सच बोल रहा है, ऐसा उसने सोचा। आगे देखिए, द फियरसम वॉल्फ सैड, ये जो फियरसम मतलब जो डरावना वॉल्फ था, भेड़िया था, सैड उसने कहा, बॉय लड़के, यू शोड करेज, ये शो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब दिखाना, शोड, यू शोड करेज, तुमने हिम्मत दिखाई, इन फेस ऑफ अ ग्रेव डेंजर, ग्रेव डेंजर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अधिक खतरा, उसे ग्रेव डेंजर कहते हैं। तो उसने क्या बोला, बॉय लड़के, यू शोड करेज इन फेस ऑफ ग्रेव डेंजर, मतलब बहुत बड़े खतरे के सामने तुमने अपनी हिम्मत को दिखाया, एंड स्पोक ट्रुथ्स, और सच बोले, सो आई लेट यू गो, इसलिए मैं आपको जाने देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये कहानी का बहुत ही सुखद अंत हुआ, उस भेड़िए ने उस बच्चे को नहीं मारा, अच्छी बात है। अब हम इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। करेज कैन हेल्प वन गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, करेज का मतलब है साहस, साहस जो है क्या कर सकता है, कैन हेल्प वन गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का मतलब होता है कठिन परिस्थितियाँ, मतलब जो करेज है, साहस से वो मतलब मदद कर सकता है किसी की भी कठिन जो स्थितियाँ हैं उनसे उभरने में, उनसे बाहर आने में। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है और उसका हम डट कर मुकाबला करते हैं, साहस के साथ मुकाबला करते हैं, तो उससे हम उबर भी पाते हैं। तो ये आज की हमारी छोटी सी स्टोरी थी। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर यदि आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए आप थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।